गुड आफ्टरनून। दिस इज कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज बात करेंगे लेडी रेसलर्स के बारे में। बड़ा टची टॉपिक है और सोशल मीडिया पे बहुत ही आज इसके ऊपर बात हो रही है। मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कर्नल कीर्ति शर्मा के साथ, और उसके बाद डॉक्टर केपी सिंह जिन्होंने कनाडा से मेरे से कांटेक्ट किया था और फिर वीडियो बनाया था हमने, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि सत्यपाल मलिक और टिकैत ब्रदर्स, उनकी पॉलिटिक्स एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद दिस लेडी रेसलर्स प्रोटेस्ट। वो तो एक बात होगी, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करना चाहिए इस इश्यू के ऊपर, बिकॉज दिस इश्यू इज वेरी सेंसिटिव। ये बेसिकली लेडी रेसलर्स का मामला है। दे हैव बीन अचीवर्स इन देयर लाइफ। मतलब मेडल जीतना इतना आसान काम तो नहीं है। दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ। लेकिन मैं एक और बात से शुरुआत करता हूं इस वीडियो की, और वो बात ये है कि यू कैन नॉट मेक द फूल आउट ऑफ ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब मैं ये बात किस संदर्भ में कह रहा हूं? ये बात मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, रेसलर्स के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। रेसलर तो बेसिकली दे आर स्पोर्ट्स पीपल। स्पोर्ट्स पीपल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपलटन होते हैं। और जितने भी ये रेसलर्स हैं सारे हरियाणा से आए हैं, बेसिकली जाट्स हैं। दे आर वेरी सिंपल, ब्रेव, करेजियस पीपल। दे आर बेसिकली इमोशनल पीपल। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, मैं उनसे शुरुआत करता हूं कि दे आर ट्राइंग टू फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और किस बारे में? जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि दे आर वेल विशर्स ऑफ दीज रेसलर्स, एंड इट इज एब्सोल्युटली अनट्रू। ये बिल्कुल झूठी बात है। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन लेडी रेसलर्स का भला नहीं चाहती। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जितने भी ये लोग हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल पावर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, और दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट देम। चाहे आप टिकैत को लगा लीजिए, दोनों ब्रदर्स को मिला लीजिए, या फिर आप सतपाल मलिक को लगा लीजिए, या फिर हुड्डा फैमिली को लगा लीजिए जो बेसिकली हरियाणा से है। हरियाणा और वेस्टर्न यूपी आप सबको मालूम है कि कल्चरली और डेमोग्राफिकली हर तरीके से वो इंटरकनेक्टेड है। जो भी वेस्टर्न यूपी में होगा वो हरियाणा को इन्फ्लुएंस करेगा, और हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी ये जो इनका लेडी रेसलर्स का जो एजिटेशन चल रहा है, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, 3 नाम है। जहां तक फोगट सिस्टर्स की बात है, आप देखेंगे कि उनमें खुद भी डिविजन्स हैं। यानी कि बबीता फोगट ने तो एक्चुअली कोई सपोर्ट दिया नहीं। साक्षी मलिक की अगर आप बात करें तो ठीक है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, बड़ी बात है। लेकिन सेम साक्षी मलिक एंड सेम बजरंग पूनिया, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के फेवर में बहुत स्टेटमेंट। 3 गोल्ड आया हुआ है आज रेसलिंग मैच से। कितनी बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन रेसलिंग टीम। बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज हमने। एक और गोल्ड आ सकता था हमारा, उसका मुझे है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। इसका ना हमारे जो प्रेसिडेंट सर है ना, उनको बहुत श्रेय जाता है इंडियन रेसलिंग ऊपर करने, क्योंकि अभी इंडिया में ही ना इतने टूर्नामेंट हैं, वहाँ ही इतना ज्यादा कंपटीशन हमारा बढ़ गया है ना कि इंडिया में लड़ना टफ लगता है, और बाहर आके लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं। उनके सोशल फंक्शंस को भी अटेंड किया, पर चलो उसको वहीं पे छोड़ते हैं। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन रेसलर्स के फेवर में जो कम्युनिटी है, या जो इवन जो फार्मर्स हैं, यू कॉल देम फार्मर्स और यू कॉल देम कम्युनिटी, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, लेट अस टेक इट दैट वे, दिल्ली का भी कुछ एरिया उसमें आ जाता है। कितना सपोर्ट है इन रेसलर्स को, और क्यों नहीं है? सपोर्ट पूरा होना चाहिए था। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको कम्युनिटी का और रीजन का सपोर्ट मिलना चाहिए था। वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ साफ है कि खुद की जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है वहां पे डिविजन्स हैं। पीपल आर नॉट कन्विंस्ड कि दे आर ऑन द राइट पाथ, एटलीस्ट सम ऑफ देम। और दूसरी बात यह है कि जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन इन द सेंस जो इन रेसलर्स को रिप्लेस करने जा रहे हैं वो भी इसी एरिया से आने वाले हैं।
हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी भी आप कह सकते हो। तो जो पहलवान जो इनको रिप्लेस करने वाले हैं, जो पाइपलाइन है, जो टैलेंट पूल है, वो इसी एरिया से आता है। दैट इज द रीजन पीपुल आर वेटिंग के ये अगर आउट होते हैं तो हमारा नंबर पड़ेगा एशियन गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए या ओलंपिक के लिए। तो दैट इज द रीजन यू सी के इनको सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा जितना मिलता अगर वो सच की तरफ होते। बट आई एम नॉट पासिंग माई जजमेंट ओवर दैट, नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हियर इज कि सिलेक्शन का एक प्रोसेस है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। पहले क्या था, जो एक बार चैंपियन बन गया, बाहर खेल के आ गया, वो वापस आके जो टॉप कंटेंडर है डोमेस्टिक सर्किट से जो आता है उसके साथ वो कॉम्पीट करता था। वो सिस्टम चेंज हो गया। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ जो बाहर जाने के लिए या नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एस्पायर कर रहे हैं। तो उसमें उस सिचुएशन में साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पूनिया, नेचुरली दे हैव लॉस्ट देयर फोकस, they had no chance. And what they are trying to do is basically to change that system. And that is why you see there is a effort कि किसी न किसी तरीके से ये जो ब्रजभूषण सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये अरेस्ट हो जाए और जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है जो अभी चल रही है एशियन गेम्स के लिए और बाकी स्पोर्ट्स के लिए, उसमें उसका इन्फ्लुएंस ना रहे, सो दैट दे कैन कम बैक टू द कंपटीशन एंड प्रोबब्ली दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। तो ये तो एक इशू हो गया। अब बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन। मैं इस बारे में कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह गिल्टी है कि नहीं है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है। क्वेश्चन कम्स कि पहलवान अपनी जगह कितने सही हैं और क्या वो अपने एजिटेशन को पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने से चला रहे हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आता है कि अगर साक्षी मलिक ने 5 महीने पहले या 6 महीने पहले ब्रजभूषण सिंह के फेवर में, नॉट अगेंस्ट में, फेवर में अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो इसका मतलब ये है क्या पहले के जो सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस हैं वो सही हैं कि गलत है? नहीं, मैं उनको रिलेट नहीं कर रहा हूं। उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, ठीक है। अभी जो भी चार्जेस ब्रजभूषण सिंह के अगेंस्ट में लगे हैं, वेयर एग्जैक्टली दे स्टैंड। जो इनिशियल जो चार्जेस थे वो इन सब अडल्ट रेसलर्स ने लगाए थे। ऑब्वियसली दे कुड नॉट प्रोबली कट मच आइस विद द पुलिस, और उसके बाद जो उन्होंने दोबारा जो चार्जेस लगाए उसमें उन्होंने एक माइनर रेसलर का भी इन्वॉल्वमेंट किया, उसकी तरफ से भी कंप्लेन आई और पॉक्सो को इन्वोक करने की बात उसमें उठी। ये बात आई बिकॉज दैट इज ए मोर सीवियर ऑफेंस और उसमें ऑब्वियसली अरेस्ट तो वारंटेड है ही। उसके बाद क्या हुआ कि जो माइनर रेसलर है उसके जो अंकल हैं उन्होंने ऑब्वियसली पुलिस को बताया कि नहीं, सी इज नॉट ए माइनर एक्चुअली। जो डेट उन्होंने मेंशन की है, सी इज नॉट ए माइनर, सी इज ए मेजर। और अब ये जो इशू है ये फिर कोर्ट किसने किया? ये कोर्ट एक्चुअली ट्रिब्यून में भी हुआ। अब ट्रिब्यून तो ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है कि जो कुछ भी छाप दे। तो वेयर आर वी इन द एंटायर सेटअप? जो रेसलर्स हैं उनको जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वो तो एक तरफ हो गया, रेसलर्स तो वो फ्रंट पे आ गए, दे हैव बिकम ए टूल। और अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आगे आ चुकी है और ऑब्वियसली उसमें टिकैत ब्रदर्स हैं, सत्यपाल मलिक हैं और सारे पॉलिटिशियंस हैं। बट अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो जो जर्नलिस्ट हैं वो एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मृणाल पांडे ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा कि हमारा जो सर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए कि हमारे जो रेसलर्स हैं, लेडी रेसलर्स हैं, उनको अपने मेडल गंगा जी में प्रवाह करने के लिए थ्रेटन करना पड़ रहा है या फिर वो करने जा रहे हैं। पंकज पशौरी अपने आप में पुराने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही बात लिखी कि जैसे जैसे उन्होंने रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में एक घृणा का या मीजोकाइनी वर्ड उन्होंने यूज किया। वो माहौल सोशल मीडिया पे क्रिएट किया जा रहा है और ऑब्वियसली फिर लोगों ने उनको भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया।
पंकज पचौरी को स्पेशली लोगों ने ट्विटर पे बड़ा ट्रोल किया कि आपके पास कोई एविडेंस है क्या। एंड ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह को सपोर्ट किया, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद आप देखें तो शेखर गुप्ता ने अच्छा खासा लेडी रेसलर्स के फेवर में लिखा और साथ में ये भी लिखा कि वाई ही कैन नॉट बी अरेस्टेड ब्रजभूषण शरण सिंह। तो आप देखें रेसलर्स का तो मामला एक तरफ हो गया, प्रो एंड एंटी मोदी जो मोबिलाइजर्स हैं वो सामने आ गए जर्नलिस्ट की फॉर्म में। अगर आप ट्विटर पे देखें तो बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है जो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को इसलिए अरेस्ट नहीं किया जा रहा बिकॉज वो बीजेपी का एमपी है, और वो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मगर व्हाट एग्जैक्टली मोदी हैज टू डू विद दैट? अगर एविडेंस उसके अगेंस्ट में मिलता है, आई एम श्योर कुछ न कुछ तो एविडेंस होगा ही, कोरोबोरेटिव एविडेंस तो होता ही है। और इनफैक्ट ऐसे लोग भी हैं जो ये एडवाइस कर रहे हैं पहलवानों को कि जो भी आपका कोरोबोरेटिव एविडेंस है उसको आप पुलिस के सामने लेके आइए, रादर देन कभी आप हरिद्वार जा रहे हैं, कभी आप इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन को लिख रहे हैं, कभी आप रो रहे हैं, कभी आप धरना देने की बात कर रहे हैं, assuming that you are right, let I assume that they are right and उनके साथ अन्याय हुआ है, तो where is the hitch in giving the corroborative evidence to the police? ये लोग एविडेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जितना भी ये डिस्कशन, जितना भी ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, बेसिकली एक इमोशनल एंगल से हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो अल्टीमेटली किस बेसिस पे होगी? वो इस बेसिस पे होगी कि एविडेंस क्या है। या तो फिर आप नार्को टेस्ट कराइए। नार्को टेस्ट के लिए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि वो तैयार है, फिर विनेश फोगट ने कहा कि वो भी तैयार है, लेकिन उसके बाद नार्को टेस्ट की कोई बात मैं नहीं सुन रहा हूं। मैं मानता हूं नार्को टेस्ट की लिमिटेशंस हैं एज ए एविडेंस, बट इवन देन जब एक आपके पास ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं जो आप इंडियन एक्सप्रेस में अभी जो आर्टिकल छपा है उसमें लिखे हैं, तो फिर आपको कोरोबरेटिव एविडेंस देने में क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं और वो पॉइंट है बेसिकली पॉलिटिकल एंगल। वीर सिंह, वी शेखर गुप्ता, पहली बात तो इन सब ने, स्पेशली जैसे शेखर गुप्ता ने या प्रिंट में जो आर्टिकल छपा है ऑनलाइन, तो उसमें उन्होंने कहा है, इनफैक्ट उन्होंने कंपेयर किया है कि जो ब्रजभूषण सिंह है इसको आप समवेयर प्रोबब्ली एट पार विद अतीक अहमद एंड मुख्तार अंसारी, कि उसका गोंडा जिले में इतना इन्फ्लुएंस है, होगा। आप पॉलिटिकल हैवीवेट बनने के लिए आपका इन्फ्लुएंस होना या आपका बाहुबली होना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिक्स में या ऑल ओवर इंडिया फॉर दैट मैटर, ये कोई नई बात नहीं है। इट इज नॉट ए न्यू थिंग एट ऑल। बट उसको आप अतीक अहमद से या मुख्तार अंसारी से कंपेयर करें, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। अब उसके अगेंस्ट में पहले चार्जेस हैं, पहले वो समाजवादी पार्टी का भी एमपी था, 5 बार से वो बीजेपी का एमपी है, ये सब है, देयर इज नो डाउट कि उसकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। अब जब किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री है तो जो जनरल पब्लिक परसेप्शन बनता है वो ये बनता है कि हाँ इसने जरूर किया होगा कुछ ना कुछ, बट द फैक्ट इज कोर्ट में तो एविडेंस होगा। मतलब एक तरफ मैं साक्षी मलिक, विनीश फोगट और उस सब एविडेंस की बात कर रहा हूं जो उन्होंने नहीं दिया, and they assume that since they have been international players, they have been medal winners, they should be believed without any challenge. Now tell me, is that possible? And secondly, since Braj Bhushan Singh has a criminal past, he has got a criminal past, there is no denial of this fact. But does it mean that he can be straightway held guilty? Obviously no. अब तीसरी बात, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहले मैंने आपसे पहले ही कहा शुरू में ही, किसी को भी रेसलर्स का इंटरेस्ट उनके दिल में नहीं है। सब अपनी अपनी पॉलिटिकल जो कैटल है उसमें पानी को उबाल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के इलेक्शंस भी हैं। जहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह की बात है, पीपुल से कि उसका 8-9 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं ईस्टर्न यूपी की जहां पे उसका इन्फ्लुएंस है, और इसीलिए शायद पीपल हैव ड्रॉन ए लिंक, इसीलिए मोदी उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। फैक्ट इज कि जब कोई लीगल केस हो गया तो इसमें मोदी का क्या रोल है? व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ मोदी?
in that. And how can you blame him? सोशल मीडिया पे आप ट्रायल चला सकते हैं, बिल्कुल चलाइए। आपने अडानी का भी ट्रायल चलाया, आपने एंटी सीए एजिटेशन में भी ट्रायल चलाया, आपने फार्म लॉज के अगेंस्ट में भी ट्रायल चलाया, कुछ हुआ उससे? आपने अल्टीमेटली क्या अचीव किया? माय क्वेश्चन इज टू ऑल दोज डिट्रैक्टर्स ऑफ मोदी एंड नेसेयर्स। मैं इसमें मोदी का फेवर नहीं कर रहा हूं, मोदी हैज गॉट नथिंग टू डू। अगर उसने कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है ब्रजभूषण सिंह ने और उसके अगेंस्ट में एविडेंस है, बाय ऑल मींस पुट हिम इन द जेल, बाय ऑल मींस, नो लव लॉस्ट। बट द पॉइंट इज, हाउ कम मोदी इज रिलेटेड विद दैट? सेक्सुअल हैरेसमेंट इज ए इंडिविजुअल ऑफेंस, बट द फैक्ट इज आपको एविडेंस तो देना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर में लिखेंगे, आप करेंगे बात बेटियों की, हमारी बेटियां, वो भाई सबकी बेटियां हैं, वो दे आर डॉटर्स टू ऑल, इवन मोदी की भी बेटियां हैं, मोदी हैज लुक्ड आफ्टर देम वेरी वेल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तो एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, और उसमें जब शेखर गुप्ता या वीर सिंह भी और मृणाल पांडे, पंकज पचौरी, ये सब लोग, और ऊपर से अजीत अंजुम जैसे लोग आके इस बात को, एंटायर एपिसोड को आप इस बात से एसोसिएटेड करते हैं कि ही इज ए पॉलिटिकल हैवीवेट और इसलिए मोदी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस डज नॉट वर्क दैट वे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंस निकालेगी, एविडेंस किसको देना है? आपको देना है। नार्को टेस्ट किसका होना है? आपका होना है, ब्रजभूषण सिंह का होना है। एंड ब्रजभूषण सिंह इज ओपनली सेइंग कि अगर मेरे अगेंस्ट में एक भी एविडेंस मिल जाए तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं, आई हैव गॉट नो लव लॉस्ट। वो तो ये पॉलिटिकल गिमिक होता है कि कौन क्या स्टेटमेंट देता है, बट द फैक्ट इज कि इनके पास क्या सब्सटेंसिव या कोरोबरेटिव एविडेंस है? एंड व्हाई हैव दे changed their stance again and again? Now that is again a big question. Now the fact remains कि पूरा जो इशू है, रेसलर्स का जो इंटरेस्ट है वो तो एक तरफ हो गया, पूरा जो इशू है इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल इशू, एंड दैट इज वेयर माय क्वेश्चन कम्स। अडानी के अगेंस्ट में भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था। मैं डिट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो इंडियंस हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हैं। अडानी के अगेंस्ट में भी इन लोगों ने जो आज ट्विटर पे लगे हुए हैं एंटी मोदी मुहिम में, ये ही किया था। क्या निकला उसका? व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटकम? आपने कितना फाइनेंशियल लॉस कराया इस कंट्री का, और कौन गिल्टी है? जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी थी, उसने, मैं ये नहीं कहता कि उसने क्लीन चिट दी अडानी को, वो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेंगी, जो भी होगा उसका वो होगा, बट टिल नाउ जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि जो रेगुलेटिंग एजेंसी हैं उन्होंने अपना काम किया और उनको कोई गलती अडानी ग्रुप की अभी तक नजर नहीं आई। सेम आपने शाहीन बाग में ऐसा किया, फार्म लॉज के अगेंस्ट में एजिटेशन में आपने ऐसा ही किया। थैंक्स गॉड दिस मिडिल क्लास हैज गॉट वाइज नाउ। शाहीन बाग ने हम सब लोगों को वाइज बना दिया कि आफ्टर ऑल क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटेंशन। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, लोगों ने ब्रजभूषण सिंह और उमर खालिद को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि वो तो जेल में है, इसको आप जेल में नहीं डाल रहे हो। अरे वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में जेल में है। ये शर्जील इमाम है, उसको भी कंपेयर करना शुरू कर दिया कि उसके इतने दिन जेल में हो गए। He has earned it. Where is the problem in that? And these two cases are not identical. लोग सब बात कर रहे हैं, एवरीबडी, शेखर गुप्ता, वीर सिंह भी सब बात कर रहे हैं, मृणाल पांडे, ऑल इमोशनल आउटपुट, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि एफआईआर में कोई कोरोबरेटिव एविडेंस दिया कि नहीं दिया। और अगर एविडेंस दिया है तो आई डू नॉट हैव एनी डाउट कि दिस जेंटलमैन विल बी बिहाइंड द जेल, बिहाइंड द बार, वेयर इज द डाउट इन दैट। लेकिन इसको एंटी मोदी प्रोजेक्ट करना कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, व्हाई शुड ही? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। आई डू एग्री विद वन पॉइंट, रेसलर्स डू नॉट हैव मच कंट्रोल ओवर द सोशल मीडिया, उनको एजुटेशन पे भी कंट्रोल नहीं है। लेट अस बी फैक्चुअल अबाउट इट, दे आर बेसिकली
up to certain extent I can say they are basically innocent lot, और वो अभी मिसगाइड हो रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा जो फोकस है वो लीगल केस के ऊपर डालिए। अगर आप एविडेंस देंगे, आई डू नॉट हैव एनी डाउट दिस जेंटलमैन विल बी इन द जेल, और वट एवर द कोर्स ऑफ लॉ, जो भी लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। नो बडी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम, बट if you are doing it for political gains and you have become the tools, then rest assured public perception which is in neutral now, अब ये न्यूट्रल में है, ये आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। द मोमेंट somebody tries to convert this agitation against Modi, like Shaheen Bagh और farm agitation एंटी farm laws के अगेंस्ट में, उस तरीके से middle class, even if they are not vocal, they will be against you, and in that case your agitation will be fizzling out automatically, have no doubt about that. So think over, bring out the evidence, don't make it an emotional issue. It is not an emotional issue, it is a legal issue, and this is what my appeal to the wrestlers and to the viewers. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।